अब ये आ गया 5 का जो रूल है, उसमें क्या करना है, तो प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाली, ठीक है, इज रेज्ड बाय 1 इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, जिस डिजिट को हम ड्रॉप कर रहे हैं, जैसे वहां 8 से बाद में 8 था ना, तो 8 को ड्रॉप कर रहे थे, तो अगर 8 से पहले वाली डिजिट क्या हो, उसको एक बढ़ा देंगे, उससे पहले वाली डिजिट को एक बढ़ा देंगे, अंडरलाइन डिजिट इन दिस केस इज मोर देन 5 एंड इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ द लेटर इज लेस देन 5। तो ये तो हमें पता है। सपोज कोई भी आप एग्जांपल लोगे इसमें, एग्जांपल सपोज है कि 8.3 86985, ठीक है, ऐसा है। तो सपोज कि मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लेना है, तो मुझे यहां से यहां तक चाहिए, ठीक है, इतना चाहिए मुझे, इतने में आंसर लिखना, ठीक है, मुझे आंसर कितने में लिखना है, केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, यहां तक। तो 6 को मैं क्या करने वाला हूं, ड्रॉप, तो इसे छोड़ना है मुझे, तो प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड, यानी कि इसको ड्रॉप करना है, तो इससे पहले वाली जो डिजिट है इसमें क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे अगर ये 5 से ज्यादा हो, और इसको ऐसा ही छोड़ देंगे अगर ये 5 से कम हो। कौन सी डिजिट, जिसको ड्रॉप कर रहे हैं, तो जिस डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं वो अगर 5 से कम होगी तो लेफ्ट अनचेंज, उसको इसमें उसको ऐसे ही छोड़ दो, लेफ्ट अनचेंज्ड इफ द लेटर इज लेस देन 5, अगर ये 5 से कम है तो इससे पहले वाली डिजिट को ऐसे ही छोड़ दो, और अगर ये 5 से ज्यादा है तो इससे पहले वाली डिजिट में, इससे पहले वाली यानी कि 8 में एक जोड़ दो। तो ये क्या है, जो 6 को ड्रॉप करना है वो क्या है, 5 से ज्यादा है, तो इसका आंसर क्या होगा 8.39, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर ये कम है तो उसे ऐसे ही छोड़ दो, ठीक। अब क्वेश्चन है कि अगर 5 हो तो क्या होगा, इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, ये 5 का रूल है। सपोज एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं 6.34569, और एक एग्जांपल में लेता हूं 6.34529, ठीक। अब देखो ध्यान से, इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, जिसको ड्रॉप करना है वो क्या है, इवन है। इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, पहले वाली डिजिट क्या है, इवन, द इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज सिंपली ड्रॉप्ड एंड इफ इट इज ओड द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, ठीक है। तो अगर ये प्रीसीडिंग डिजिट जो है इससे पहले वाली, सपोज मुझे ये यहां तक, या फिर इसमें इसे 8 कर लो, या इसे कर लो 7 या 9 कर लो, इसे 9, ठीक है, 7 ही कर लो, चलो। अब इस 5 को क्या करना है, ड्रॉप करना है, इस 5 को क्या करना है, ड्रॉप करना है। तो अब क्वेश्चन क्या है, देखो 5 को ड्रॉप करना, यहां तक आंसर चाहिए मुझे, और मेरे पास यहां इससे पहले 5 से पहले जो है 7 है, यहां 5 से पहले क्या है, 4 है। अब क्या कह रहा है रूल, 5 का रूल क्या है, इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, अगर प्रीसीडिंग डिजिट पहले वाली डिजिट इवन हो, क्या ये इवन है, ओड है, इवन किस में है, इसमें, तो यहां आ जाओ, जो प्रीसीडिंग डिजिट है अगर वो इवन है, द इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज सिंपली ड्रॉप्ड, तो ये जो डिजिट है इसको ऑटोमेटिकली ऐसे ही हटा दो, और जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा 6.34। अगर जिस 5 को हम ड्रॉप कर रहे हैं, अगर उससे पहले वाली डिजिट जो है अगर वो इवन है तो आप उसे ऐसे ही लिख दो और उसमें कुछ भी चेंज मत करो, ठीक है। लेकिन अगर 5 को ड्रॉप कर रहे हैं और उससे पहले वाली डिजिट जो है वो ओड है, ठीक है, कैसी है, ओड, इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज इफ इट इज ओड, अगर वो क्या है, ओड है, द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, तो जो उससे पहले वाली डिजिट है उसको क्या करोगे आप, 1 से बढ़ा दोगे, तो इसका आंसर क्या होगा 6.38, कुछ इस तरीके से, क्लियर है। तो ये 5 का रूल है। अब आगे डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस मतलब यही है कि जो हमने डायमेंशन फॉर्मूले पढ़े हैं वे कहाँ कहाँ यूज होंगे, ठीक है। तो वे उनके 4 तरीके से यूज होंगे, ठीक। सबसे पहले क्या है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, कि एक सिस्टम को यूनिट के, एक सिस्टम को बदल देते हैं यूनिट के दूसरे सिस्टम में। जैसे कि एक स्पीड मैंने ली है किसमें, किलोमीटर पर आवर, मुझे इसे चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो इस तरीके से, यानी कि अब जैसे एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या है, जूल है, और सीजीएस यूनिट क्या है, अर्ग, ऐसा यूनिट क्या है, जूल, और सीजीएस यूनिट क्या है, अर्ग। तो अब इसके यूनिट्स देखते हैं पहले एक बार।
कि सपोज एक होता है एमकेएस सिस्टम और एक होता है सीजीएस सिस्टम। तो एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम। एमकेएस का मतलब, एमकेएस सिस्टम को क्या कहते हैं? एसआई सिस्टम, जिसमें जो लेंथ है हमारी वो किस में होगी? मीटर में। लेंथ मीटर में, मास किस में होगा? मास होगा किलोग्राम में, और टाइम किस में होगा? टाइम होगा सेकंड में। तो लेंथ को मीटर लेते हैं, किलो मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में, तो वो एमकेएस सिस्टम है। इसी एमकेएस सिस्टम को क्या बोलते हैं? एसआई सिस्टम। एक होता है सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में क्या होगा? सीजीएस सिस्टम में जो लेंथ होगी वो किस में होगी? सेंटीमीटर में। मास किस में होगा? ग्राम में। और टाइम इसमें भी क्या होगा? सेकंड में ही हो। एक लास्ट होता है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम में लेंथ किस में होगी? फुट में। मास किस में होगा? पाउंड में। और टाइम किस में होगा? सेकंड में। अब ये हमारे यहाँ इतनी ज्यादा नहीं चलती है, मास वगैरह हम देखते हैं तो किस में लेते हैं ज्यादातर? किलोग्राम में। लेकिन आप इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी खेल देखोगे जिसमें मास वगैरह आ रही है, वेट लिफ्टिंग आ रही है, तो या किसी व्यक्ति का मास इतना वजन है इसका, तो हमेशा ही किसमें बताते हैं? वे पाउंड में ही बताते हैं। तो वहाँ काफी चलता है, यहाँ नहीं चलता। तो यहाँ पे ज्यादातर चीजें बस यही चलती है, एमकेएस और सीजीएस। तो इसमें एमकेएस में समझ आया, तो लेंथ किस में होगी? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। और ये क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो अब किसी सिस्टम में कोई यूनिट्स हमने ली है, तो अब सपोज की एनर्जी, ये दो आप याद रखोगे हमेशा, एक एनर्जी है और एक है वर्क। तो अगर मैं एमकेएस सिस्टम में लूं, या एसआई सिस्टम कह दूं इसे, एसआई सिस्टम में, और इधर की साइड में लूं सीजीएस सिस्टम में, तो एमकेएस सिस्टम में एनर्जी का यूनिट क्या होगा? जूल होगा। और सीजीएस सिस्टम में एनर्जी का यूनिट क्या होगा? अर्ग होगा। वर्क का, एमकेएस सिस्टम में वर्क का क्या होगा? न्यूटन। और इसमें क्या होगा? टाइम। अब ये सीजीएस वाली यूनिट्स तुमने कभी पहले नहीं देखी, लेकिन ये तो देखी है, जूल और न्यूटन। ठीक है। तो अगर मुझे जूल को अर्ग में या न्यूटन को टाइम में कन्वर्ट करना हो, तो किसकी हेल्प से करेंगे हम? डायमेंशन फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे। और ये हमारा है पहला डायमेंशनल एनालिसिस की कैसे करेंगे। ठीक है। तो क्या करना है इसमें? कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट। एक सिस्टम है यूनिट का और उसको चेंज करना है दूसरे सिस्टम में, और इसके लेंगे हम एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल क्या है कि कन्वर्ट करना है 1 जूल को, मैं बताना है कि 1 जूल में कितने अर्ग होंगे। 1 जूल में कितने अर्ग होंगे, या कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है 1.5 इंटू 10 की पावर 3 जूल में कितने अर्ग होंगे, पॉइंट वही है। ठीक है। तो अब पहले ये देखना कि 1 जूल में कितने अर्ग होंगे। तो अब कहां से स्टार्ट करना है? जूल किसकी एनर्जी को, जूल किसका जो है यूनिट है? एनर्जी का। अर्ग भी किसका यूनिट है? एनर्जी का। तो दोनों एनर्जी के ही हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूला जो इसका होगा वही इसका भी होगा। अब एनर्जी में तो एनर्जी, क्या हम ये बता सकते हैं कि 5 किलोग्राम में कितने सेकंड होंगे? क्या पॉसिबल है क्या? आप एक यूनिट को दूसरी यूनिट में चेंज कर रहे हो, तो फिजिकल क्वांटिटी दोनों क्या होंगी? ये पक्का सेम ही होंगी। स्पीड को स्पीड में ही कर सकें, मास को मास में, टाइम को टाइम में। सिंपल है। ये एनर्जी है तो ये भी क्या होगी? अगर इसके सामने बराबर करके कुछ लिख रहा है कि बताओ ये कितने होंगे, तो इधर भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी वही है, इक्वल है, सेम है। तो डायमेंशन फॉर्मूला पहले लिख लो इसका। तो डायमेंशन फॉर्मूला जो है एनर्जी का क्या होता है, तो हमने पढ़ा है कि एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? mL2T-2। ये एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला है। ठीक है। अब m के ऊपर यहां पे क्या लिखा हुआ है? 1। L के ऊपर क्या है? 2। और T के ऊपर क्या है? -2। तो जो ये 1 है ये एक्चुअली में होगा A। L के ऊपर जो लिखा हुआ है ये क्या होगा? B। और T की पावर में जो है वो क्या होगा? C। अब कन्वर्जन के लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? कि यहां पे देखो, यहां जो लिखा होगा वो क्या है? N1। यहां जो पूछ रहा है वो क्या होगा? N2। तो हमें N2 क्या करना है? फाइंड आउट करना कि N2 कितना। N1 इतना है, 1 है, तो ये बताओ N2 की वैल्यू यहां पे क्या नंबर है। तो N2 इज इक्वल टू, ये होता है हमेशा N1 M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B, T1 बाई
T2 की पावर C। अब N2 इज इक्वल टू N1 का वैल्यू कितना है 1। अब M1 मतलब M1 1 L1 T1 ये जो 1 वाले हैं ये किसके हैं इधर जो है यहाँ, 2 वाले क्या हैं इधर इस साइड के, तो इस साइड जूल है और जूल कैसी यूनिट है MKS है ना, या फिर SI। और इसमें मास किस में होगा किलोग्राम में, लेंथ किस में होगी मीटर में, और टाइम किस में होगा सेकंड में, ठीक है। और ये इधर के जो लिखी हुई है क्या है CGS, तो यहाँ मास है तो मास किस में होगा किलोग्राम में, तो मैं ऊपर क्या लिखूँ यहाँ 1 किलोग्राम। M2 वो इधर का है, इधर CGS है तो इसमें क्या है 1 ग्राम। पावर कितनी है यहाँ पे देखो, यहाँ पावर ABCD की वैल्यू यहाँ देखेगी, यहाँ इस वैल्यू कितनी है 1। अब L1 लेंथ, इधर लेंथ किस में है 1 मीटर, इस इधर की साइड लेंथ किस में है L2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर। पावर कितनी है 2। टाइम इधर कितना है सेकंड में, इधर भी कितना है सेकंड में, पावर कितनी है, तो ये कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, ठीक है। तो N2 इज इक्वल टू 1। अब किलोग्राम में ग्राम देख लो कितने हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम 1000 ग्राम है ना, क्योंकि ये कैंसिल करने तो इक्वल कर लो इन्हें, तो डिवाइड बाई 1 ग्राम पावर 1। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर पावर 2। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल और ग्राम से ग्राम, तो N2 इज इक्वल टू ये तुम्हारा आ गया 1 मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 100 की पावर 2, यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना होगा 10 की पावर 3 5 और 7, तो 10 की पावर 7। N2 की वैल्यू आई, यहाँ जो नंबर है वो क्या होगा 10 की पावर 7 होगा। तो अब इसे कैसे लिखें, देयरफॉर 1 जूल दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 7। और इस तरीके से हम क्या करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे, यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे एक यूनिट से दूसरी यूनिट में। बात समझ आई। सपोज एक रैंडमली कुछ पूछ लिया, अब रैंडमली पूछ लिया कि बताओ कि 30 किलोग्राम पर मीटर में, पर मीटर स्क्वायर में कितने ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। ऐसा कोई पर्टिकुलर यूनिट नहीं दी, इस तरह का कुछ दे दिया, तो कुछ भी हो सकता है, कितना भी लेंथ ही हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या करना है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे पहले। डायमेंशन फॉर्मूला क्या है ML है क्या इसमें है, टाइम है नहीं है, तो टाइम की वैल्यू की पावर क्या है 0। L कितना हो गया, ये B होगा, L की वैल्यू कितनी है B तो है, तो L है कितना, तो डिवाइड में 2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, तो L कितना है -2। अच्छा, और ये तुम्हारा जो मास है वो कितना है, तो मास हमारा है 1 और लेंथ हमारी कितनी है -2, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला है ना, तो इसे ऊपर लेके जाओगे m की पावर -2 हो जाएगी ना, मीटर -2, तो ये तो डायमेंशन 1 जो लिखा हुआ है ये क्या है A, ये जो लिखा है क्या है B, और ये 0 जो लिखा है t की पावर में क्या है C। ठीक, अब फॉर्मूला लिखो N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B, T1 बाई T2 की पावर C। अब N2 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू कितनी है 30। अब M1 जो मास है वो किस में दिया हुआ है, इधर की साइड देखो मास किस में है, तो इसे लिखेंगे 1 किलोग्राम डिवाइड बाई इधर की साइड 1 ग्राम, पावर कितनी है 1, लेंथ इस साइड क्या है 1 मीटर, मीटर में है, इस साइड क्या है 1 सेंटीमीटर, पावर कितनी होगी -2, और टाइम की तो पावर क्या है 0 है, और समथिंग पावर 0 इज आंसर क्या होगा 1, किसी की पावर 0 तो आंसर क्या होता है 1 है ना, x की पावर 0 इज 1। तो N2 इज इक्वल टू 30। अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम 1000 ग्राम डिवाइड बाई 1 ग्राम पावर 1 मीटर कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर पावर -2 इंटू 1। अब ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। N2 इज इक्वल टू 30 इंटू कितना बचा
1000 इंटू, अब ये 100 की पावर -2 है, तो माइनस हटाने के लिए क्या करूं, डिवाइड में लिया हूं, तो ये होगा 1/100 की पावर 2। ठीक है, तो 1/100 की पावर 2 कैसे लिखेंगे, 1/100 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक, अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो N2 की वैल्यू कितनी आई, 3। तो आंसर क्या होगा कि 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में ये हमारे होंगे 3 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ इस तरीके से ये डायमेंशनल एनालिसिस है। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। तो अगर जूल या न्यूटन वगैरह कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है, उसका लिख दो, क्योंकि न्यूटन किसकी है, फोर्स की, और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, mlt-2। ठीक है, वैसे ही वहीं से स्टार्ट कर दो, एनर्जी है तो एनर्जी का लिख दो, और अगर इस तरीके की यूनिट लिखी हुई है तो बना के लिख दो। ठीक है, कि जो भी होगा, ये हो गया हमारा। तो ये पहला कन्वर्जन है। सेकंड क्या है, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ वेरियस फॉर्मूले। कोई फॉर्मूला दे दिया, कोई भी XYZ, कह रहा है चेक करके बताओ डायमेंशनली सही है या गलत है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 3/15 या 3/16 mv²। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, क्या ये सही है, क्या ये फॉर्मूला सही है, काइनेटिक एनर्जी क्या फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी, कोई भी चीज अगर मूव कर रही है, चल रही है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv²। तो यहाँ हाफ तो नहीं है, यहाँ क्या लिखा मैंने 3/16, तो इससे मतलब नहीं है, ये नंबर है। यहां जो लिखी हुई है क्या ये डायमेंशनली सही है, क्या लेफ्ट साइड और राइट साइड के जो डायमेंशंस हैं वे सही हैं, अगर वे सही है तो डायमेंशनली क्या है, बिल्कुल सही है। और अगर ये सही नहीं आए डायमेंशन, तो इसका मतलब डायमेंशनली क्या है, गलत है। तो पहले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो LHS। तो LHS में डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो LHS में क्या लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी का, जो भी एनर्जी का होता है वही काइनेटिक एनर्जी का होगा, वही वर्क का होगा, वही पोटेंशियल एनर्जी का होगा, जितनी एनर्जी या वर्क है सबका क्या होगा, सेम। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना है, mL2T-2। ठीक है, LHS में ये है। अब RHS में आ जाओ, RHS में तो निकालना पड़ेगा, वो कितना है 3/16 mv²। इसका नहीं पता है ना, 3/16 का कुछ नहीं होता, ये नंबर है। अब यहाँ ये m क्या है, मास, मास का m हो गया। वेलोसिटी का कितना होता है LT-1, और इसका क्या है स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया mL2T-2, पावर में दोनों की मल्टीप्लाई करा दो। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला ये है, क्या दोनों सेम है, तो यहां लिखेंगे एज LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर द इक्वेशन इज करेक्ट डायमेंशनली, मतलब डायमेंशनली करेक्ट है। अगर मैं वैसे देखूं तो ये क्या है, ये तो गलत है ना, कितना होना चाहिए, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है mgh, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला होता है mgh। चलो वैसे कोई फॉर्मूला बताओ जो तुम्हें पता हो, कोई फॉर्मूला जो तुम्हें पता हो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। आप याद करके नहीं आए कोई भी, है ना। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, स्पीड का क्या है, डिस्टेंस, ये तो पता है। तो स्पीड का फॉर्मूला, यही एग्जांपल लेते हैं कि स्पीड जो है, ये किसका फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये चेक करते हैं क्या ये डायमेंशनली सही है गलत है। ठीक है, तो LHS में आओ, LHS। तो LHS में हमारे पास क्या है, स्पीड, और स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, LT-1, मतलब लेंथ अपॉन टाइम, स्पीड का हमें पता है LT-1। RHS में, तो RHS में क्या है हमारे पास, x अपॉन टी, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला x का कितना है, L अपॉन टी, कितना हो गया टाइम, दैट इज LT-1। तो जो इधर आया LHS में वही इधर आया RHS में, तो हम क्या कहेंगे, एज LHS दैट इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर द इक्वेशन इज करेक्ट डायमेंशनली।
इक्वेशन डायमेंशनली क्या है, बिल्कुल सही है। तो बस इक्वेशंस हम चेक कर लेंगे, कोई भी होगी तो सब। एक और एग्जांपल ले लो कि वर्क का है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। वैसे क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसे चेक करो क्या ये सही आएगा। तो LHS कितना है, वर्क है, और वर्क का क्या होता है ML2T-2। ठीक है, RHS देखो, RHS क्या है F इंटू एस का स्क्वायर, यानी कि फोर्स का क्या होता है भाई ML T-2, और डिस्प्लेसमेंट का क्या है L, इसका क्या है स्क्वायर। तो ये कितना आया ML3T-2। अब क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो हम कहेंगे एज LHS दैट इज नॉट इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर द इक्वेशन इज इनकरेक्ट डायमेंशनली। डायमेंशनली क्या इक्वेशन गलत है, ठीक है, डायमेंशंस मैच नहीं कर रहे। तो इस तरीके से मतलब इसका सेकंड एनालिसिस है कि हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारी इक्वेशन सही है या गलत है। नेक्स्ट, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले। अब किसी फॉर्मूले को डेराइव भी किया जा सकता है डायमेंशन फॉर्मूले की हेल्प से, हम डेरिवेशन भी कर सकते हैं। किस तरीके से, सपोज अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा जैसे मैं लिखूंगा यहाँ, तो एग्जाम्पल का, ठीक, क्वेश्चन क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी। डेराइव द इक्वेशन बाई डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये क्वेश्चन है, ये आपको ये देगा, सपोज कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो आपको देगा कि उस फॉर्मूले में जो काइनेटिक एनर्जी है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, ये जरूर देगा, इसके बगैर नहीं कर सकते। तो काइनेटिक एनर्जी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, एक मास पे डिपेंड करती है और एक वेलोसिटी पर, बस ये दो चीजें हैं। ठीक, अब स्टार्ट कैसे करें, कैसे लिखें। अब ये तो नहीं कहा उसने कि मास ऊपर होगा या नीचे होगा, डिवाइड में होगा फॉर्मूले में। ये भी नहीं कहा कि वेलोसिटी की पावर 2 होगी या 4 होगी या 5 होगी और वो नीचे होगी या ऊपर होगी। ठीक है, बस उसने क्या कहा कि ये डिपेंड करता है मास पर और वेलोसिटी पर, बस इतना कहा। तो कैसे ड्राइव करेंगे, तो यहां से ऐसे लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स का ये साइन है, इसको प्रोपोर्शनल कह देंगे। अब डायरेक्टली है कि इनवर्सली है वो तो हमें नहीं पता, तो हम ये क्या लिखेंगे, किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। इसकी पावर क्या लेंगे, ए, हमें नहीं पता कि पावर क्या है। हो सकता है अगर इसकी ए की पावर -1 आई, तो -1 का मतलब क्या है कि कितना होगा 1/m, और 1/m क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पावर 1 आई तो क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधा सीधा लिखा। तो हमने पावर ले ली ए, हमें नहीं पता पावर क्या होगी। दूसरा ही डिपेंड कर रहा है किस पर, वेलोसिटी। इसकी पावर हमने क्या ले ली, बी, इसकी पावर भी नहीं पता। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब इन दोनों इक्वेशंस को आप एक साथ लिखोगे तो क्या लिखोगे कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास की पावर ए और वेलोसिटी की पावर बी। ये दोनों चीजें तो आपको दी हैं, क्वेश्चन में गिवन होंगी, 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, जितनी भी आप बस उन्हें लिखते रहो और पावर लिख दो, ए बी सी डी जो भी है। ठीक है, उसके बाद सारी इक्वेशंस जोड़ के लिख दो इस तरीके से। ये प्रोपोर्शन का साइन कभी भी हटता है तो यहाँ क्या आता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ कांस्टेंट लिख देंगे की, अब m की पावर a और v की पावर b। अब इसके बाद दोनों साइड डायमेंशन फॉर्मूले लिखने हैं, इसका भी, इसका भी, इसका भी। कांस्टेंट है, इसका तो कुछ होगा नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, ML2T माइनस, ये हो गया, इक्वल्स टू के, मास का कितना है m, पावर कितनी है a, वेलोसिटी का कितना है LT-1, पावर कितनी है b। अब इसे सोल्व करो, ML2T-2 पावर 1 ही है, इज इक्वल्स टू के, m की पावर कितनी है a, अब यहां से l की पावर कितनी आई b,
1 है ना, तो 1 इंटू बी, बी, टी की पावर कितनी आई, माइनस बी, ठीक है। अब ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूले हमने लिख दिए, एम एल टी, इधर भी एम एल टी। तो हमें ये पता है कि डायमेंशनली तो इक्वेशन ठीक है, ये होनी चाहिए ठीक, तभी तो फॉर्मूला होगा। तो यहाँ जो a है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1, यहाँ जो b है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2, और जो ये माइनस बी है इसकी -2। तो यहाँ लिख लो कि ऑन कंपेरिजन, ऑन कंपेरिजन, अब कंपेरिजन करें तो a इक्वस टू कितना आया 1 और b इक्वस टू कितना आया 2। अगर मैं माइनस बी इक्वस टू -2 लिखूं तो भी माइनस से माइनस कैंसिल करके b की वैल्यू 2 ही होगी। तो हमें तो दो ही वैल्यू निकालनी है, a की और b की। अब चाहे कहीं से भी निकाल लो, ठीक है। 1, इसकी वैल्यू कितनी आई, a की 1 और b की 2। अब ये जो हमने इक्वेशन यहाँ बनाई थी इसे लिख दो इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो वैल्यू है इस 3 इक्वेशन में रख दो, a की भी और b की भी। पुट these values इन इक्वेशन थर्ड। अब फर्स्ट सेकंड तो ये थी, इसे थर्ड मान लो। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आया कि m की पावर कितनी है 1 और v की पावर कितनी है 2। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारा आया kmv²। अब क्या हमें इस k की वैल्यू पता है, ठीक है। अगर पता है फॉर्मूला तो k की वैल्यू लिख दो, नहीं पता तो इसे एज इट इज छोड़ दो और यहीं तक ही हमारा आंसर होगा। क्योंकि हमें पता है कि k कितना होता है इसमें 1/2 हाफ होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे एज k इक्वल टू कितना होता है 1/2। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ mv। ऐसे तो ये जो डेरिवेशन है हमने फॉर्मूले का डेरिवेशन किया है किस तरीके से करा, डायमेंशनल एनालिसिस के हिसाब से, डायमेंशंस की ही मदद से किया है। तो ये आ गया हमारा हाफ mv²। क्लियर है कैसे कैसे करना है। जो भी क्वेश्चन में दिया हो कि इस पर जितनी भी चीजें हैं उन पर डिपेंड करती है, आप बस साइड वाइज उन्हें लिखते जाओ और जितने भी इक्वेशंस हैं उन्हें कलेक्ट करके एक जगह लिख दो। उस प्रपोर्शन को हटा क्या लगाओ कांस्टेंट, उसके बाद क्या लिखो डायमेंशन फॉर्मूले। डायमेंशन फॉर्मूले लिखने के बाद में सिंप्लीफाई करो MLT में, और उसके बाद फिर ABCD जो भी है इनकी सबकी कंपैरिजन करके वैल्यू निकाल लो। लास्ट की जो इक्वेशन कांस्टेंट वाली है इसमें रखो और आंसर। k का वैल्यू पता हो ठीक है, नहीं पता तो यही आंसर होगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।